आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का विस्तार होता है, प्रचार प्रसार होता है। आज क्लास नेक्स्ट करा रहा हूँ बैंकिंग के लिए क्लास है, चाहे आरआरबी का हो, चाहे एसबीआई का हो, चाहे एलआईसी हो और चाहे आईबीपीएस हो, और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेंगे। फिलहाल मैं करा रहा हूँ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया एंड वर्ल्ड। आगे क्वेश्चन करते हैं, जो पहले 10 क्लास हमारी हो चुकी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चंस आईबीपीएस, आरबीआई, एसबीआई वगैरह या किसी प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, मेंस में या प्रीलिमिनरी में। और मैं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर हूँ, 38 इयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे बैंक में। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज में ऑडिट का एक्सपीरियंस है मुझे, और मैं CIB वगैरह सब पहले ही कर चुका हूँ, और इन सभी चीज़ों में अपनी रुचि रखता हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग रिवाइज करना चाहें रिवाइज कर ले, जिन्होंने पहले कर रखा हो, जो फ्रेश हो वो देख लें, आपके हित के लिए। आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। विच एजेंसी इन इंडिया प्रोवाइड्स रीफाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट? ऑप्शंस: सिडबी, नाबार्ड, RBI, एक्सिम बैंक। अच्छा, सिडबी जो है ये तो नहीं है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट को नहीं देता, एक्सपोर्ट क्रेडिट के लिए नहीं है ये। RBI भी नहीं देता, और नाबार्ड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट के लिए देता है। तो एक्सिम बैंक इसका आंसर होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, नाम से भी नज़र आ रहा है। तो विच एजेंसी इन इंडिया प्रोवाइड्स रिफाइनेंस ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी? सिडबी, RBI, नाबार्ड नहीं, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आएगा इसमें, और एक्सिम बैंक आएगा इसमें। The next question. The chief regulator of commodity exchange in India is? Options: Securities and Exchange Board of India, Reserve Bank of India, Competition Commission of India, Forward Markets Commission, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution। एक बार क्वेश्चन दोबारा करते हैं। द चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया इज? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। एनालाइज करते हैं। चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड नहीं है, रिजर्व बैंक नहीं है, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, और क्या है इसका आंसर? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन है इसका। चीफ रेगुलेटर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया इज फॉरवर्ड मार्केट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सब मेजर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन वेरियस वेस्टर्न कंट्रीज वर to wind up their business and or declare themselves in financial problem during last few years. This trend is technically known as। साथियों, ये डॉग बार्किंग का नॉइज़ आ रही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, स्ट्रीट में डॉग वगैरह रहते ही हैं तो वो बार्किंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए। दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं। Some major banks and financial institutions in various Western countries were to wind up their business and or declare themselves in financial problem during last few years. This trend is technically known as devaluation. Options हैं: political backdrop, global slowdown, deformation, none of these। ऑप्शंस क्या हैं? डीवैल्यूएशन, पॉलिटिकल बैकड्रॉप, ग्लोबल स्लोडाउन, डीफॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। तो क्या है? सब मेजर बैंक्स एंड
Financial institutions in various Western countries were to wind up their business and or declare themselves in financial problem during the last few years. The trend is technically known as global slowdown. Global slowdown है ये, ध्यान रहे. What is the full form of the PMI? It is an indicator of business activity both in manufacturing and services sectors. दोबारा क्वेश्चन रीड करते हैं. व्हाट इज द SBI PO मेन में आया है. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टर्म PMI? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म PMI? इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी बोथ इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर. परचेजिंग मॉनिटर्स, ऑप्शंस बोल रहा हूँ. परचेजिंग मॉनिटर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, परचेजिंग मार्केट इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, नन ऑफ दीज. हाँ, एक बार दोबारा ऑप्शंस देखते हैं. परचेजिंग मॉनिटर्स इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स, परचेजिंग मार्केट इंडेक्स, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, नन ऑफ दीज. परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कहते हैं इसको, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. ध्यान रहे, सवाल थोड़ा सा अटपटा सा है. परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स. Which next question, which bank has launched India's first internationally listed certified green bond to finance climate change solution around the world at London Stock Exchange? LSE कहते हैं इसको. और ऑप्शन है यस बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, नन ऑफ दीज. एक बार क्वेश्चन दोबारा करते हैं. Which bank has launched India's first internationally listed certified green bond to finance climate change solutions around the world at London Stock Exchange, LSE? Which bank has launched India's first internationally listed certified green bond to finance climate change solutions around the world at London Stock Exchange, LSE? ऑप्शंस हैं यस बैंक, ICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक. यस बैंक नहीं है, ICI बैंक नहीं है, HDFC बैंक है, बैंक नहीं है. इसका आंसर है एक्सिस बैंक. तो नॉन ऑफ दीज भी नहीं है, एक्सिस बैंक, इसको नोट कर लें. द फर्स्ट एवर नीचे बैंकिंग लाइसेंस अवार्ड प्रोसेस विल स्टार्ट सून एज द एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाई dash dash has given its report to the RBI in this regard. ये भी SBI में आया हुआ है मेंस में. फ्रेंड्स, ये आप कई बार मैं जो इसलिए बोलता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्वेश्चन पे पकड़ रहे. आप काउंटर क्वेश्चन तो कर नहीं सकते मेरे से क्योंकि मैं वीडियो पर हूँ. आइए क्वेश्चन नेक्स्ट यही पढ़ते हैं दोबारा. The first ever नीचे NICHA banking license award process will start soon as the external advisory committee headed by dash dash has given its report to RBI in this regard. ये नीचे लाइसेंस अवार्ड प्रोसेस, नीचे बैंकिंग लाइसेंस अवार्ड प्रोसेस के बारे में पूछ रहा है. तो ये जो किसने हेडेड की थी कमेटी, उसके नाम ऑप्शन इस तरह से: बिमल जालान, नचिकेत मोर, आर गांधी, उर्जित पटेल, नन ऑफ दीज. ऑप्शन से एक बार दोबारा सुने: बिमल जालान, आर गांधी, नचिकेत मोर, उर्जित पटेल, नन ऑफ दीज. ये नचिकेत मोर है इसका आंसर. द फर्स्ट एवर नीचे बैंकिंग लाइसेंस अवार्ड प्रोसेस विल स्टार्ट सून एज द एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी हेडेड बाई नचिकेत मोर हैज़ गिवन इट्स रिपोर्ट टू RBI इन दिस रिगार्ड. ये इसके नाम से भी मिलता है, ध्यान रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर लिबरलाइजेशन ऑल क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन deregulated by RBI and are now governed by options: government policies, banks own lending policies, international practices, the policies of World Bank, and none of these. As part of the financial sector liberalization, all credit related matters of banks including charging of interest have been
deregulated by RBI and are now governed by options: the government policies, B, the bank's own lending policies, C, international practices, D, the policies of World Bank, E, none of these। तो साथियों इसमें आएगा द बैंक्स ओन लैंडिंग पॉलिसीज, फाइनेंशियल सेक्टर की जो लिबरलाइजेशन पॉलिसी है, इसमें ऑल क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स ऑफ बैंक्स इंक्लूडिंग चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट हैव बीन डीरेगुलेटेड कर दिया है आरबीआई ने, और वो अपने बैंक की द बैंक्स ओन लैंडिंग पॉलिसीज बनाएंगे खुद ही, पहले सेंट्रलाइज था। क्वेश्चन नेक्स्ट, एज वी नो कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, व्हाट डू बैंक्स डू विद दिस मनी, क्या करते हैं जो कमर्शियल बैंक डिपॉजिट लेते हैं। एज वी नो कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से डिपॉजिट करते हैं ना आप लोग। व्हाट डू बैंक्स डू विद दिस मनी, क्या करते हैं इसका, तो ऑप्शन है दिस इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक गिव्स दिस ऑन लोन, बी दिस इज एन इनकम फ्रॉम फॉर द बैंक, सी बैंक्स गिव दिस मनी डायरेक्टली टू गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, डी दिस मनी इज डिपॉजिटेड with the RBI who in turn gives some interest on it, banks, none of these। साथियों इसमें एक बार दोबारा इसको पढ़ देते हैं। दिस इज थोड़ा टेक्निकल और भी चीज़ है, वो थोड़ा सा बाद में बताऊंगा, वैसे थोड़ा सा बता दूंगा अभी। इस डिपॉजिट का क्या करते हैं, नंबर ए ऑप्शन, दिस इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक्स गिव्स दिस ऑन लोन। नेक्स्ट, दिस इज एन इनकम फॉर बैंक्स। नेक्स्ट, bank gives this money directly to the government for development projects. Next, this money is deposited with the RBI who in turn gives some interest on it, none of these। अच्छा इसमें ऐसा है, आंसर तो इसका है दिस इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक गिव्स दिस ऑन लोन, लोन देता है, इसका सही बात है। लेकिन कुछ CRR और SLR भी मेंटेन करता है, उसमें से ये इसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ है। SLR का सिक्योरिटी डिपॉजिट्स में लगाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और दूसरे में कुछ पोर्शन वो रिजर्व बैंक की पॉलिसी में आते हैं, और CRR जो है वो कुछ कैश रिजर्व रेशो उसमें रहता है सेंट्रल बैंक में 7-8%, 6%, जो भी बैंक डिसाइड करता है रिजर्व बैंक, तो वो है। लेकिन बेसिकली है यही कि बाकी सारा पोर्शन वो लोन पे देता है। तो ये आंसर इसका यही है, बैंक्स ये दिस इज ए टाइप ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, बैंक गिव्स दिस ऑन लोन। आगे की डिटेल मैंने आपको बता दी, लेकिन इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज जनरली नॉट कंसिडर्ड कमर्शियल बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन बैंक, नन ऑफ दीज। ये ऑप्शन थे इसके, एक बार दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इज जनरली नॉट कंसिडर्ड, ऑप्शंस पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, डेवलपमेंट बैंक, फॉरेन बैंक एंड नन ऑफ दीज। एनालाइज करते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक तो कॉमर्शियल बैंक होता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक कॉमर्शियल बैंक होता है, और फॉरेन बैंक भी कॉमर्शियल बैंक होता है। तो नॉन ऑफ दीज नहीं, इसमें डेवलपमेंट बैंक आएगा, डेवलपमेंट बैंक कॉमर्शियल बैंक नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI हैज प्रपोज्ड ए 4-tier बैंकिंग स्ट्रक्चर एज अपोज टू द एग्जिस्टिंग 2-tier मॉडल इन ऑर्डर टू एनहेंस competition and finance higher growth in the country। आइए देखते हैं। The Reserve Bank of India RBI has proposed a 4-tier banking structure as opposed to the existing 2-tier model, पहले 2-tier model था, in order to enhance competition and finance higher growth in the country, growth higher करने के लिए। आइए देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कम अंडर 3rd tier ऑफ द प्रपोज्ड, ये 3rd tier में कौन सा नहीं आता। ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑप्शंस हैं रीजनल रूरल बैंक्स, मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, नन ऑफ दीज। तो ऑप्शंस क्या है इसमें, 4 tier वाले में वो कहता है 3rd tier में कौन नहीं आता। ऑप्शंस हैं इसमें ओल्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, मल्टी स्टेट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, नन ऑफ दीज। ये इसमें आएगा ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स इन इंडिया। थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेनेशन भी बता देता हूँ।
एक्सप्लेनेशन है इसका. इन ए डिस्कशन पेपर रिलीज्ड ऑन 28 अगस्त 2013, the Reserve Bank of India said that the first year may consist of 3 or 4 large Indian banks with domestic and international presence along with branches of foreign banks in India. Mid-sized banks including niche banks with, अभी जिसका क्वेश्चन करा था, banks with economy wide presence may form second tier. The third tier would have old private sector banks, regional rural banks and multi-state urban cooperative banks USBs. The fourth tier may consist of many small privately owned local banks and cooperative banks. These would specifically cater to the credit requirements of small borrowers in the unorganized sector in unbanked and unbanked areas. एक बार दोबारा इसके एक्सप्लेनेशन को पढ़ देते हैं. In the discussion paper released on 28 August 2013, the Reserve Bank of India said that the first tier may consist of 3 or 4 large Indian banks with domestic and international presence along with branches of foreign banks in India. Mid-sized banks including niche banks with economy-wide presence may form second tier. The third tier would have old private banks, regional rural banks and multi-stated urban cooperative banks USBs. The fourth tier may consist of many small privately owned local banks and cooperative banks. Many small privately owned local banks and cooperative banks. These would specifically cater to the credit requirement of small borrowers in unorganized sector in unbanked and unbanked areas. लंबा एक्सप्लेनेशन था थोड़ा. तो एक पूछ रहा है कि थर्ड टियर में कौन कौन नहीं आता, तो ब्रांचेज ऑफ फॉरेन बैंक्स थर्ड टियर में नहीं आएंगी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग FSLRC. ये भी थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसे बाद में करेंगे. एक लंबा क्वेश्चन वो हो गया पहले ही, तो इसे बाद में करेंगे नेक्स्ट टाइम. अच्छा, ये नेक्स्ट करते हैं. रीफाइनेंस फैसिलिटी इज provided by NABARD. Which institution can avail this facility? Options: commercial bank, state cooperative bank, regional rural banks, state agriculture development finance companies. एक बार फिर क्वेश्चन रीड करते हैं. रीफाइनेंस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय NABARD. रीफाइनेंस फैसिलिटी मतलब वो लोन देते हैं, उसके अगेंस्ट रीफाइनेंस फैसिलिटी. विच इंस्टीट्यूशन कैन अवेल दिस फैसिलिटी? ए कॉमर्शियल बैंक, बी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सी रीजनल रूरल बैंक्स, डी स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज. ऑल ऑफ दी अबव. तो ये NABARD से रीफाइनेंस कौन ले सकता है? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है NABARD. तो कमर्शियल बैंक भी ले सकते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स भी लेंगे, रीजनल रूरल बैंक्स भी लेंगे और स्टेट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनीज भी लेंगे. तो इसमें क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आ जाएगा इसमें. Next question, the largest share of gross domestic product in India comes from A. Agriculture and allied sector, manufacturing and constructions, C. Defense and public administration, D. Service sector, E. None of these. दोबारा क्वेश्चन देखते हैं. The largest share of gross domestic product in India comes. GDP का शेयर कहाँ से सबसे ज़्यादा आता है? तो ये तो जनरल नॉलेज में भी आप सुनते होंगे, टीवी वगैरह में और उसमें देखते होंगे, इसमें पता लगता है. देखा करें इनको. लार्जेस्ट शेयर कहाँ से आता है जीडीपी का? ए एग्रीकल्चर एंड एलाइड. पहले तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड से ही आया करता था. बी मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन. एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन से एक अच्छा शेयर आता है इन दोनों से ही. सी डिफेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इससे तो उतना नहीं आता.
और ई नन ऑफ दीज है, लेकिन डी है सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर से लार्जेस्ट शेयर आता है, हमारा इंडिया का सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश हैज़ द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। क्वेश्चन दोबारा, डैश 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 हैज़ द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो ये क्या है, डैश डैश हैज़ द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। ऑप्शंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नन ऑफ दीज। तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो नोट्स के लिए होता है, बड़े नोट्स जितने भी हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी नहीं है, और स्टेट बैंक को तो कोई पावर नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका आंसर है, ए ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू मिंट कॉइन्स ऑफ ऑल डिनोमिनेशंस। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स SFBs आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड dash dash of their adjusted net bank credit ANBC for priority sector lending. Option 60%, B 50%, C 25%, D 40%, C 75%। दोबारा क्वेश्चन देख लें एक बार। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स SFBs are required to extend dash dash of their adjusted net bank credit ANBC for priority sector lending। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए स्मॉल बैंक्स कहाँ तक कर सकते हैं? तो ये है ऑप्शंस, ए 60%, बी 50%, सी 25%, डी 40% और ई है 75%। दोस्तों इसका आएगा 75%। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स SFBs आर रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% of their adjusted net bank credit ANBC for priority sector lending। ये मैं आपको कई बार इसलिए बोल के बताता हूँ तो आपको याद आ जाए, समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल रीजनल रूरल बैंक्स आर एडवाइज टू अचीव एंड मेंटेन ए मिनिमम CRARO परसेंटेज, अभी जिसकी मैं बात भी कर रहा था पीछे क्वेश्चन में। ऑप्शन ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ऑप्शन 15%, B 11%, C 5%, D 9%, E 7%। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। ऑल RRBs रीजनल रूरल बैंक्स आर एडवाइज टू अचीव एंड मेंटेन ए मिनिमम CRARO डैश डैश ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। ऑप्शंस 15%, B 11%, C 5%, D 9%, E 7%। याद रखना ये 9% आएगा इसका क्वेश्चन का आंसर। 9% वैसे बदल जाता है, हर साल बदलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए सर्विस टू एनेबल NRIs टू सेंड मनी टू बेनिफिशियरीज इन इंडिया यूजिंग सोशल मीडिया ऐप्स सच एज व्हाट्सएप एंड ईमेल। ये एक नई बनाई है इन्होंने, नई चीज़ें आ रही हैं। तो क्या है, डैश डैश बैंक हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए सर्विस टू एनेबल NRIs टू सेंड मनी टू बेनिफिशरीज इन इंडिया यूजिंग सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से, सच एज व्हाट्सएप एंड ईमेल्स। व्हाट्सएप एंड ईमेल से कौन से बैंक ने करी है? ए ऑप्शन है, ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी एक्सिस बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ICI बैंक एंड ई HDFC बैंक। दोबारा ऑप्शन देख लेते हैं। ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी एक्सिस बैंक, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी ICI बैंक एंड ई HDFC बैंक। साथियों इसका आंसर है ICICI बैंक। ICI बैंक has announced the launch of service to enable NRIs to send money to beneficiaries in India using social media apps such as WhatsApp and email। Next question, the government has identified how many regional rural banks for listing on stock exchange in line with the union budget 18-19। पूरा क्वेश्चन है और ये आया हुआ है। The government has identified how many regional rural banks for listing on stock exchange in line with union budget 18 and 19। इसमें ऑप्शन दिए 5, 2, 4, 3, 1।
A5, B2, C4, D3, E1, तो इसमें 4 आएगा, सी ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम लिमिट टू बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC इज A 100 days, B 60 days, C 90 days, D 120 days, E 30 days। दोबारा क्वेश्चन देख लेते हैं। द लिमिट टू बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, इसको कहते हैं IBC इज ऑप्शन 100 days, B 60 days, C 90 days, D 120 days, E 30 days। याद करने की ज़रूरत है, ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये आएगा B 60 days। तो 60 days में द टाइम लिमिट इज टू बैंक्रप्सी रेजोल्यूशन प्रोसेस इन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड IBC इज 60 days। 60 days में ये हो जाना चाहिए। साथियों, आज की क्लास इतनी, कई क्वेश्चन हो गए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अंत में एक बार आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी बड़ी मदद होती है। चैनल का प्रचार प्रसार विस्तार होता है और आपको 1 सेकंड 2 सेकंड लगते हैं, कोई खर्च नहीं होता और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये कोर्स करा रहा हूँ मैं। बैंकिंग की क्लास करा रहा हूँ, कोचिंग क्लास करा रहा हूँ और बैंकिंग IBPS के क्वेश्चंस, IBPS के लिए, स्टेट बैंक के लिए, RRB के लिए, RBI के लिए, LIC, SSC, सभी जगह काम आएंगे और सभी प्रतियोगिता में अभी फ़िलहाल बैंकिंग करा रहा हूँ और बाकी जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स और दूसरे जो भी हैं उसमें सब्जेक्ट क्वांटिटी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह ये सब कराऊंगा धीरे धीरे, है ना। तो अभी मेरे साथ जो है कम लोग जुड़े हैं, ज़्यादा नहीं जुड़े, इसलिए अभी धीरे धीरे उसी रफ्तार से चल रहा हूँ, धीरे रफ्तार से चल रहा हूँ। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय।